अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एक साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली हैं। शबाब अच्छे तरीके से जानती है कि अगर निहाल एक दफ़ा फिर से वापस घर आ गई तो जवार शाह की हमदर्दियाँ पहले से ज़्यादा अब निहाल के लिए होंगी, लेकिन ये चीज़ शबाब बर्दाश्त नहीं कर सकती। शबाब अब ऐसा खेल तरतीब देगी कि निहाल की देखभाल भी अच्छे तरीके से हो जाए और उसे घर में लाना भी ना पड़े, जवार शाह भी बार बार उससे मिलने ना जा सके। इसलिए वो इंतखाब करती है अपनी माँ के घर का और निहाल को भिजवाएगी अपनी माँ के घर। निहाल अभी तक तकदीर के हर फैसले पे साबिर और शाकिर है, लेकिन एक डर उसे अंदर ही अंदर सताए जा रहा है कि कहीं शबाब उससे बच्चा छीनकर उसे चलता ना करे। निहाल के शबाब की माँ के घर दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से निहाल का ख्याल रखती हैं, उसके खाने पीने हर चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल हो रही होती है। जवार शाह शबाब की माँ के घर निहाल से मिलने आता है और उसे एक तोहफा देता है कि हमारे खानदान की रीत है कि बीवी जब खुशखबरी शोहर को देती है तो वो उसे एक तोहफा देता है। अब उसे हीरो का एक सेट तोहफे में देता है। अब ये बात शबाब को पता ना चले, ये कैसे मुमकिन है। निहाल की जिंदगी के खुशियों भरे दिन अब गिने चुने ही रह गए हैं। अब जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती वो इस घर में बिल्कुल पुरसकून जिंदगी गुजार रही है, लेकिन जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी वो एक दफा फिर से इस भरी दुनिया में लावारिस करके छोड़ दी जाएगी। यहाँ तक कि जवार शाह भी उसका साथ नहीं देगा। लोग जानना चाहते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद निहाल के साथ क्या होता है। शबाब बच्चे को लेकर हवेली आ जाती है और निहाल को अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखने देती। शबाब के हाथों में बच्चे को देख के जवार शाह बहुत खुश होता है। अब पूरी हवेली में एक जश्न का समा होता है और रात को बहुत बड़ी पार्टी होने वाली होती है जब वहां निहाल आ जाती है। शबाब बच्चे को उठाए पूरी महफिल में झूम रही होती है और उसे देख देख कर जवार शाह भी बहुत खुश होता है। दुखों की मारी और औलाद की तरसी हुई निहाल वहां पे आ तो जाती है, लेकिन उसे पार्टी में एंटर तक नहीं होने दिया जाता। जावेद उसका हाथ पकड़कर बाहर को खींचते हुए ले आता है। यहाँ पे निहाल के साथ जो होने वाला है वो शायद सारा मंजर ही बदल दे। शबाब और जवार शाह दोनों ही देख रहे होते हैं कि निहाल किस तरह से रो रही है और जावेद खींचता हुआ उसे बाहर लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे साफ पता चलता है कि जवार शाह अगर नहीं बोल रहा तो ये नहीं हो सकता कि शबाब ने उसे मना किया है। ये भी हो सकता है कि वो इसके प्लान में मिला हुआ हो, उसे भी सिर्फ औलाद की गर्ज हो और अदरवाइज उसे कोई निहाल से मतलब ना हो। यहाँ पे उसे बाहर ले जाया जाता है। जकिया, फौजिया और आमिर भी देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे जकिया और फौजिया के पास एक बेहतरीन मौका है कि वो अपना बदला ले सकती हैं। जावेद से कहा जाता है कि निहाल को लेके सर्वेंट क्वार्टर तक जाया जाए। जावेद घसीटता हुआ निहाल को सर्वेंट क्वार्टर ले जाता है। शबाब ये सारा मंजर देख रही होती है। जकिया, फौजिया भी वहां पे पहुंच जाते हैं। जकिया निहाल से कहती है कि तुम्हें लगा था कि तुम हमारी बराबरी कर लोगी, आज तुम देखो कि तुम किस हाल में खड़ी हो, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती कभी भी नहीं भूलती, लेकिन मैं आज तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। निहाल बार बार जकिया से कहती है कि उसने खुद को कभी भी आपके बराबर नहीं समझा, इसलिए उसे माफ कर दिया जाए और जाने दें। लेकिन जकिया ऐसे वार करती है निहत्ती निहाल पर कि वो लहूलुहान हो जाती है। दूर खड़ी शबाब ये सारा मंजर देख रही होती है। वो चाहती तो जाके जवार शाह को कह सकती थी, लेकिन यहाँ भी उसे अपना फायदा नजर आया और वो चाहती थी कि अब निहाल का ये रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। दूर खड़ी डरी सहमी वो सिर्फ देखती रही उन्हें। इतने जुल्म सहने के बाद निहाल का बच जाना ये है कोई मौजज़ा या है कोई बदले की आग। फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ डायन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।